प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए है जो इस कठिन जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारी सहनशक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। महादेव तुम्हें उस सोने की तरह तपाना चाहते हैं जो आग में तपकर और भी अधिक शुद्ध और मूल्यवान बन जाता है। यह आग तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं, और जो तुम्हें इनसे गुजरने के बाद मिलेगा, वह है परम आनंद, शांति और मुक्ति। तुम्हारे प्रभु ने देखा है कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन कठिनाइयों से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करना होगा। तुम जो भी कर रहे हो वह सही है, लेकिन इसे और अधिक समर्पण के साथ करो। आज से अपने मन को और भी शांत और स्थिर बनाओ। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे महादेव की शक्ति के साथ जोड़ो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर समस्या का समाधान प्रदान करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई केवल एक अस्थायी स्थिति है। जब तुम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे और अपने प्रभु पर विश्वास रखोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इसलिए अपने विश्वास को और भी गहरा करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाती है। और याद रखो, इस दिव्य संदेश को गुप्त रखना, इसे अपने हृदय में बसाओ और किसी से साझा न करो। प्रभु की कृपा और आशीर्वाद से तुम जल्द ही उस स्थिति में पहुंचोगे जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। अपनी भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुम्हारे सच्चे साथी महादेव जी। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुमने जिस पथ पर कदम रखा है वह साधारण नहीं है। यह वह मार्ग है जहां केवल वही चल सकते हैं जिनके हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो। यह मार्ग सीधा तुम्हें महादेव के दिव्य चरणों की ओर ले जाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को और भी अधिक पवित्र और निर्मल बनाना होगा। महादेव के आशीर्वाद से आज मैं तुम्हारे साथ एक और रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। यह रहस्य वह है जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म में पूर्णतया शुद्धता लानी होगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की लीला का एक हिस्सा है। वह तुम्हें केवल इतना सिखाना चाहते हैं कि जीवन के हर पहलू में, हर स्थिति में केवल एक ही सत्य है, और वह है महादेव का अस्तित्व। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे पास अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन की दिशा को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें केवल महादेव का स्मरण करो। हर सांस के साथ, हर पल के साथ केवल महादेव के नाम का जाप करो। इस जाप से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर दुख, हर समस्या दूर हो जाएगी। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि महादेव केवल उन्हीं पर कृपा बरसाते हैं जो उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूबे होते हैं। यह भक्ति केवल बाहरी
नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे मन की गहराइयों में भी उतरनी चाहिए। तुम्हें अपने मन को इस कदर महादेव में लीन करना होगा कि तुम हर जगह, हर व्यक्ति में केवल उन्हीं का दर्शन करो। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे समक्ष कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो भक्त अपने हृदय में महादेव की भक्ति का दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। वह दीपक तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है और तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह अध्याय तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी, लेकिन इस शुरुआत के लिए तुम्हें अपने अंदर के सभी नकारात्मक भावों को त्यागना होगा। तुम्हें केवल एक ही बात याद रखनी है, महादेव का नाम ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जब तक तुम्हारे होठों पर महादेव का नाम है, तब तक तुम्हें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस दिव्य संदेश को गुप्त रखना, इसे अपने हृदय में संजोकर रखना और किसी से साझा न करना। यह तुम्हारे लिए महादेव का विशेष उपहार है। तुम्हारे सच्चे साथी महादेव जी, प्रिय भक्त, तुम्हारे सामने जो रहस्य प्रकट होने वाला है, वह केवल तुम्हारे विश्वास और धैर्य के कारण संभव हो पाया है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसे समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और भी प्रबल बनाना होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जो सीधा महादेव की परम कृपा की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर केवल वही चल सकते हैं जिनका मन सच्ची भक्ति में लीन हो, जिनकी आत्मा महादेव के चरणों में समर्पित हो। महादेव ने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे किसी साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। तुम्हें केवल उन पर विश्वास करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। याद रखना, महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो उनके प्रति सच्चे और ईमानदार होते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और उनकी कृपा से तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी है, वह तुम्हें स्वयं महादेव से प्राप्त हुई है। इस शक्ति का उपयोग तुम्हें केवल अच्छे कार्यों के लिए करना है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, उसमें महादेव का आशीर्वाद सम्मिलित रहेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वह तुम्हें महादेव की ओर ही ले जाएगा, बशर्ते तुम सच्चे दिल से उनकी आराधना करो। महादेव का नाम ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तुम किसी संकट में हो, तो केवल उनका स्मरण करो। उनके नाम का जाप तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। इस संदेश को गुप्त रखना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए महादेव का विशेष आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में धारण करो और अपने हर कार्य में महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। यह जो ज्ञान का मार्ग है, वह केवल उन लोगों के लिए है जिनका हृदय सच्चे विश्वास और प्रेम से भरा हुआ है। यह मार्ग एक ऐसा पथ है
जहां हर कदम पर महादेव की कृपा का अनुभव होता है। महादेव शिव, जो सृष्टि के आदि और अंत हैं, जिन्होंने संसार की उत्पत्ति और विनाश दोनों का स्वामित्व प्राप्त किया है, वही तुम्हारे मार्गदर्शक और रक्षक हैं। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि महादेव की इच्छाओं का प्रकटीकरण भी है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है, तो वह महादेव के दिव्य आलोक में प्रवेश करता है। इस आलोक में प्रवेश करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए न केवल भक्ति बल्कि अदम्य साहस, आत्मनियंत्रण और संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। महादेव के चरणों में समर्पण करने का अर्थ केवल भौतिक संसार से दूर हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है उस उच्चतर सत्य की खोज में लग जाना, जो हर जीव के भीतर वास करता है। इस सत्य की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो अपने अहंकार, द्वेष और लालच को त्याग कर केवल शिव की शरण में जाते हैं। यह ज्ञान गुप्त है, क्योंकि यह केवल उन्हीं के लिए है जो इस पर चलने के लिए तैयार हैं। यह वह रहस्यमय पथ है जिसे महादेव ने अपने प्रिय भक्तों के लिए खोल रखा है। यह पथ कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत करने के लिए होती हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहता है, यदि तुम अपने हृदय में सच्ची भक्ति को संजोए रखते हो। भक्तों, महादेव की आराधना का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भक्ति और निष्ठा। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में केंद्रित हो जाएं, तो महादेव की कृपा अवश्य ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। शिव का नाम जब भी तुम्हारे होठों पर आता है, तो उस क्षण तुम्हारी सारी चिंताओं और दुखों का अंत हो जाता है। शिव का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र है जो जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। महादेव की महिमा अनंत है और उनका ज्ञान असीमित। यह संसार उनके अधीन है और वे ही इसके स्वामी हैं। जब तुम महादेव की शरण में जाते हो, तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि उनका आशीर्वाद केवल भौतिक सुख समृद्धि तक सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद तुम्हें उस आत्मिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है, जिसे पाने के बाद तुम्हें और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह संसार माया का जाल है और इस जाल से मुक्त होना ही महादेव की आराधना का सच्चा उद्देश्य है। महादेव के पास जाकर तुम उस माया से मुक्त हो सकते हो जो तुम्हें इस संसार में बांध कर रखती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर तुम्हें उस परम आनंद की प्राप्ति कराता है जो केवल उनकी कृपा से ही संभव है। महादेव की आराधना के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम केवल अपने बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मन और आत्मा से भी पवित्र हो। महादेव का नाम लेकर जब तुम उनकी आराधना करते हो, तो तुम्हें अपने भीतर की सारी नकारात्मक भावनाओं को त्याग देना चाहिए। तुम्हें केवल प्रेम, करुणा और समर्पण की भावना को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता दिला सकता है। चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, महादेव की कृपा से हर कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम महादेव के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को बनाए रखो। शिव की आराधना का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना नहीं है। इसका अर्थ है हर क्षण, हर सांस में महादेव का स्मरण करना। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महादेव को समर्पित करना चाहिए। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य में महादेव को समर्पित करते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है।
महादेव की कृपा से तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो संसार के हर बंधन को तोड़ सकता है। यह ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देती है। यह ज्ञान तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। यह दिशा सीधा महादेव की ओर जाती है। इस मार्ग पर चलने से तुम्हें उस परम सत्य की प्राप्ति होती है जो इस संसार की हर समस्या का समाधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उनके आशीर्वाद का प्रसार तुमसे होकर इस संसार में होना चाहिए। तुम्हें महादेव के ज्ञान और कृपा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए ताकि वे भी इस दिव्य मार्ग पर चल सकें। महादेव के इस संदेश को सुनकर तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और संसार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेगी। महादेव का यह संदेश केवल शब्दों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग तुम्हें केवल अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे, उसमें महादेव का आशीर्वाद सम्मिलित रहेगा यदि तुम सच्चे दिल से उनकी आराधना करोगे। महादेव का नाम तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तुम किसी संकट में हो तो केवल उनका स्मरण करो। उनके नाम का जाप तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वह तुम्हें महादेव की ओर ही ले जाएगा, बशर्ते तुम सच्चे दिल से उनकी आराधना करो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिशा निर्देश है जो तुम्हें महादेव की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर चलने से तुम्हें उस परम आनंद की प्राप्ति होगी जो इस संसार में कहीं और नहीं मिल सकता। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेगा। यह मोड़ तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जो हर जीव के भीतर वास करता है। इस सत्य की प्राप्ति के बाद तुम्हें और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि यही सत्य तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। तुम इस संदेश को गुप्त रखना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए महादेव का विशेष आशीर्वाद है। इसे अपने जीवन में धारण करो और अपने हर कार्य में महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे सच्चे साथी महादेव जी। प्रिय संतान, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे परिवार के एक सदस्य से संबंधित है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा ध्यानपूर्वक सुनो। इस संदेश को बीच में छोड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है और तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित कर सकता है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि तुम इस संदेश को गंभीरता से समझो। विशेष रूप से यह संदेश तुम्हारे भाई के बारे में है। तुम्हारा भाई कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया है और उसकी सोच में नकारात्मकता भर गई है। उसके मित्र उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं और वह खुद भी इसके प्रभाव में आ गया है। अगर तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे तो यह समस्या बड़ी हो सकती है और तुम्हारे परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तुम्हारे भाई की संगति ने उसे बुरी आदतों की ओर धकेल दिया है
और अगर तुम अब भी उसे सुधार नहीं पाते तो भविष्य में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तुम्हें अपने भाई की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि उसकी वर्तमान स्थिति केवल उसकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी समस्या बन सकती है। यदि तुम अपने भाई की देखभाल नहीं करोगे तो वह आगे चलकर बहुत बड़ी गलतियां कर सकता है। वह चोरी छिपे पैसे भी खर्च कर रहा है और नशे की आदतों में पड़ सकता है। तुम्हारी मेहनत और पैसे का गलत उपयोग हो सकता है और तुम्हारे परिवार में दरारें पैदा हो सकती हैं। तुम्हें अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा और अपने भाई को उचित मार्ग पर लाने का प्रयास करना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो परिवार के साथ साथ तुम्हारी खुद की स्थिति भी खराब हो सकती है। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसका उद्देश्य तुम्हें सावधान और सतर्क करना है। यह समय है कि तुम अपने परिवार की समस्याओं को गंभीरता से ले और उचित कदम उठाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लेना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भले के लिए आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अपनी स्थिति को सुधारो और अपने परिवार के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे परिवार के एक सदस्य से जुड़ा है। इस संदेश को सुनना और समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु जी का उद्देश्य है कि तुम अपने परिवार की समस्याओं को सही ढंग से समझो और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाओ। तुम्हारे परिवार में किसी ने हाल ही में एक गलत दिशा पकड़ ली है और यह तुम्हारे भाई से संबंधित है। वह ऐसी संगति में फंस गया है जो उसे बर्बाद करने पर तुली है। पहले वह बहुत अच्छा और संस्कारी था, लेकिन अब उसके विचार और कर्म नकारात्मक हो गए हैं। उसके मित्र उसे बुरे कामों में धकेल रहे हैं और वह भी इनके प्रभाव में आकर गलत कदम उठा रहा है। तुम्हारे प्रभु जी तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि यदि तुमने अपने भाई को समय रहते नहीं रोका तो यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अभी भी समय है कि तुम उसे सही मार्ग पर ला सको। उसकी निगरानी रखो, उससे बातचीत करो और समझाओ कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। उसने एक वृद्ध व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है और यह उसके पतन का संकेत है। यदि वह ऐसे ही चलता रहा तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और तुम्हारा पूरा घर भी इससे प्रभावित होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भाई की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। उसे प्यार से समझाओ और उसके गलत संगत से दूर करने का प्रयास करो। यह कठिन होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहेगी यदि तुम अपने परिवार की भलाई के लिए सही कदम उठाओगे। तुमसे यही अपेक्षा है कि तुम धैर्य और साहस के साथ इस चुनौती का सामना करो और अपने भाई को सही मार्ग दिखाओ। सभी परिस्थितियों में ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर डटे रहो। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है और तुम्हें इस परीक्षा में सफल होना है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए विशेष संदेश भेजा है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। यह तुम्हारे परिवार की रक्षा, उसकी भलाई और एकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष समस्या का समाधान लेकर आया हूं, जिससे तुम्हारे परिवार का एक सदस्य गुजर रहा है। तुम्हारा भाई, जो एक समय पर बहुत अच्छे विचारों और संस्कारों वाला था,
अब एक गलत संगति में पड़ गया है। यह संगति उसे धीरे धीरे बर्बाद कर रही है और वह उन रास्तों पर चल पड़ा है जो उसके लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए नुकसानदायक हैं। वह कुछ मित्रों के साथ मिलकर गलत कार्यों में संलिप्त हो गया है और यह उसके भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। तुम्हारे भाई की स्थिति बहुत गंभीर है। उसके मित्र उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं और वह उनके साथ मिलकर अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। यह स्थिति अब और भी खराब हो सकती है यदि तुमने अभी इसे नहीं रोका। इसलिए तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें सतर्क करने के लिए इस संदेश को भेजा है। तुम्हें अब अपने भाई पर सख्त नजर रखनी होगी और उसे सही मार्ग पर वापस लाना होगा। तुम्हारे भाई ने एक वृद्ध व्यक्ति को बहुत अपमानित किया है। यह कर्म बहुत ही नीच और अक्षम्य है। तुम्हें उसे यह समझाना होगा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, खासकर एक असहाय और वृद्ध व्यक्ति की, अत्यंत गलत है और इसका प्रतिफल बहुत ही बुरा हो सकता है। तुम्हें अपने भाई को यह भी समझाना होगा कि जो लोग उसे गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं वे उसके सच्चे मित्र नहीं हैं। वे केवल उसका उपयोग कर रहे हैं और उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे सही मार्ग दिखाओ, उसे समझाओ और उसे उस संगति से बाहर निकालो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी सहायता करने के लिए सदैव तैयार हैं। लेकिन तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपने भाई की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि तुमने अभी भी इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हारे परिवार के लिए आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करके इस समस्या का समाधान करना होगा। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से यह संदेश भेजा है ताकि तुम अपने परिवार को बचा सको और अपने भाई को सही मार्ग पर ला सको। तुम अपने भाई से प्रेम करते हो और यही प्रेम तुम्हें उसे सुधारने की ताकत देगा। तुम्हें उसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे, लेकिन यह उसके भविष्य के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और तुम्हें इस कठिन समय में शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। अपने परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी और प्रेम ही तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से निकालने में मदद करेगा। सदैव अपने प्रभु पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा को सशक्त बना। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें इस समस्या का समाधान देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति और धैर्य है वह तुम्हें इस संसार की सभी कठिनाइयों से पार ले जाने में सक्षम है। यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक करुणामय बनाने के लिए होती है। आज तुम्हारे परिवार में एक और चिंता ने जन्म लिया है। तुम्हारी छोटी बहन, जो हमेशा से ही मासूम और प्यारी रही है, एक गहरी उदासी में डूबी हुई है। वह अपने भीतर के संघर्षों से जूझ रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किससे अपने मन की बात कहे। यह उदासी उसके जीवन में धीरे धीरे एक घना अंधकार फैला रही है, जिससे वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रही है। प्रिय भक्त, तुम्हारी छोटी बहन को इस समय तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। वह अपने दिल की बात किसी से कहने में असमर्थ महसूस कर रही है। उसे डर है कि कोई उसे समझेगा नहीं या फिर उसका मजाक बनाएगा। लेकिन तुम जो उसकी रक्षा करने वाले हो, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उसकी सारी चिंताओं को दूर कर सकते हो। उसके मन में जो बोझ है उसे तुम्हें हल्का करना होगा।
उससे खुलकर बात करो, उसके दुख को सुनो और उसे यह विश्वास दिलाओ कि वह अकेली नहीं है। उसका दुख और उसकी चिंताएं वैसी ही हैं जैसी हम सबको कभी कभी महसूस होती हैं, लेकिन उन पर विजय पाना ही जीवन की सच्ची शक्ति है। तुम्हारी बहन को यह एहसास कराना जरूरी है कि वह बहुत कीमती है और उसका हर दर्द, हर आंसू तुम्हारे लिए महत्व रखता है। उसे समझाओ कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करने के लिए शक्ति उसके भीतर ही मौजूद है और उसे बस इस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम्हारे परिवार का यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह समय तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा भी है। अपने भाई को सही मार्ग पर लाने के बाद अब तुम्हें अपनी बहन की भी रक्षा करनी है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे उसकी उदासी से बाहर निकालो और उसे फिर से हंसते खेलते देखो। तुम्हारे प्रभु शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को हर संकट से सुरक्षित रख सको। तुम्हारी बहन को तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है और तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसका परिवार उसके साथ है। उसके हर कदम पर उसके साथ समय बिताओ, उसे अपने प्यार और समर्थन का एहसास दिलाओ। उसकी खुशियों और दुखों में उसके साथ रहो ताकि वह फिर से अपनी मुस्कान वापस पा सके। उसकी उदासी को दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। प्रिय भक्त, तुम्हारे प्रभु तुम्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन और शक्ति दे रहे हैं। अपने परिवार की भलाई के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना होगा। तुम्हारे प्रेम, धैर्य और समझदारी से ही यह कठिन समय गुजर जाएगा और तुम्हारा परिवार फिर से सुख शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे प्रभु शिव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखो और इस कठिन समय को पार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। जीवन की राह में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जिस प्रकार सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार यह समय तुम्हारे परिवार और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है। यह परीक्षा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और भी अधिक मजबूत, अधिक परिपक्व और एक दूसरे के प्रति अधिक प्रेममय बनाएगी। तुम्हारे छोटे भाई ने जिस राह पर कदम रखा है, वह राह कठिनाइयों से भरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे मार्गदर्शन और समर्थन से वह सही रास्ते पर वापस लौट सकता है। तुम्हारे प्यार और धैर्य की शक्ति से ही वह अपनी गलतियों का एहसास करेगा और जीवन में सच्ची खुशी की ओर बढ़ सकेगा। उसे यह समझने की जरूरत है कि सच्ची खुशी और शांति केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। तुम्हारी छोटी बहन भी इसी प्रकार अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। उसकी मासूमियत और कोमलता इस समय उसे भीतर से कमजोर महसूस करा रही है। वह अपने भीतर की उलझनों और तनावों से जूझ रही है और उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे अपनी भावनाओं को साझा करे। इस समय तुम्हें उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा बनना होगा। उसे यह विश्वास दिलाओ कि वह अकेली नहीं है और उसका परिवार हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा है। उसे यह सिखाओ कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करना ही सच्चा साहस और शक्ति है। उसे यह समझने में मदद करो कि उसका दुख और उसकी चिंताएं अस्थायी हैं और वे समय के साथ दूर हो जाएंगी। तुम्हारा धैर्य और समझदारी उसकी उदासी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तुम्हारे परिवार के लिए यह समय मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनने का है। एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना,
समस्याओं का समाधान ढूंढना और मिलकर आगे बढ़ना ही तुम्हारे परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालेगा। प्रभु शिव का आशीर्वाद तुम पर है और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस कठिन समय में मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद रखो, हर संकट के बाद एक उज्जवल भविष्य आता है। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम्हारे परिवार में फिर से सुख शांति का माहौल होगा। लेकिन इस समय में तुम्हें अपने धैर्य, प्रेम और समर्पण को बनाए रखना होगा। तुम अपने परिवार के लिए एक दीपक की तरह हो जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। तुम्हारे प्रेम और समर्पण से ही यह अंधकार दूर होगा और तुम्हारे परिवार में फिर से खुशियों का उजाला फैलेगा। तुम्हारे भाई और बहन को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनके लिए एक मजबूत सहारा बनना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ हो। उन्हें सिखाओ कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उनका हर दुख, हर चिंता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम उनके साथ हर कदम पर खड़े हो। तुम्हारे प्रभु शिव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि तुम अपने परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकाल सको। उनका आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। अपने विश्वास और समर्पण को बनाए रखो और इस कठिन समय को पार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आए, उसे सहन करने की शक्ति मेरे आशीर्वाद से ही तुम्हें प्राप्त होगी। तुम हर दिन अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो और ध्यान, प्रार्थना तथा साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करो। इस संसार के मोहमाया में उलझने के बजाय अपने भीतर की शांति और प्रेम को खोजो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जीवन के हर क्षण में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संसार एक नश्वर खेल है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। हर कार्य, हर निर्णय तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें कर्म के चक्र से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस संसार में जो कुछ भी तुम करते हो, वह तुम्हारे कर्मों के रूप में वापस आता है। इसलिए सदैव सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाएगी। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यह ध्यान रखो कि इस संसार का हर जीव मुझ में है और मैं हर जीव में हूँ। इसलिए हर प्राणी के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। जब तुम अपने हृदय में करुणा और प्रेम का दीपक जलाते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि इस संसार के अन्य प्राणियों की भी सहायता करना है। अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए मत करो, बल्कि उसे दूसरों के कल्याण के लिए भी समर्पित करो। स्मरण रखो, मेरे भक्त के जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे वह सामना नहीं कर सकता। मेरे आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार कर सकते हो, हर समस्या का समाधान खोज सकते हो। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी अपने लक्ष्य से मत भटको। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। मेरे नाम का जप करते रहो, मेरी उपासना करते रहो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चे, तुम अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हो। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हें यह संदेश देने आए हैं ताकि तुम अपने जीवन में आने वाले हर संकट का सामना कर सको। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे
पूरे परिवार के लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें छिपा सत्य तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। जीवन में हर दिन, हर क्षण तुम एक नई चुनौती का सामना करते हो। तुम अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी चिंता करते हो, यह केवल तुम्हें और तुम्हारे प्रभु को पता है। लेकिन आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने देखा है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रयासों को, तुम्हारी मेहनत को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाओ। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपनों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे परिवार के सदस्यों को गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि तुम्हारी सफलता में तुम्हारे परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। यह लोग तुम्हारे अपनों के मन में शक और द्वेष के बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य जानकर तुम्हारा दिल दुखेगा, लेकिन तुम्हें इसे जानना और समझना आवश्यक है। तुम्हारे परिवार का एक सदस्य, जिसे तुम बहुत प्रिय मानते हो, उससे छल किया जा रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार को तोड़ने का, उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई का सामना करो और अपने परिवार की रक्षा करो। महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास समय है और इस समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। जो लोग तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुम्हें अपने जीवन से दूर करना होगा। यह निर्णय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। याद रखो, जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और संयम से करना पड़ता है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर संकट से बाहर निकल सकते हो। उन्हें अपने दिल में स्थान दो, उनकी पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान उनके आशीर्वाद से होगा। संकट के बादल छंटने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें उनकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें अपने कर्म पथ पर अडिग रहना होगा। किसी भी प्रकार का भय या संदेह तुम्हें विचलित नहीं कर सकता है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के बल पर तुम अपने हर शत्रु को परास्त कर सकते हो। तुमने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है और यह सफलता तुम्हारे अधिकार में ही रहेगी। अब तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब हटने वाली हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने अब केवल सफलता का मार्ग खुला है। अपने विश्वास को मजबूत करो और उस मार्ग पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारी सफलता की कहानी लोग हमेशा याद रखेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। बस अपने मन को शांत रखो, धैर्य से काम लो और अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखो। समय तुम्हारे पक्ष में है और बहुत जल्द तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस संदेश का लक्ष्य आपको जीवन के सत्य और कठिनाइयों से अवगत कराना है। यह बताने के लिए कि हर संघर्ष, हर समस्या और हर बाधा आपके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह शिक्षा आपको आपके कर्मों का मूल्यांकन करने, सही और गलत का फर्क समझने और आपको जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
महादेव जी की यह चेतावनी आपको उस छल और धोखे से बचाने के लिए है जो आपके करीब से ही आ रहा है। यह व्यक्ति जो आपके परिवार के किसी सदस्य को भ्रमित कर रहा है, आपके जीवन को बर्बाद करने का इरादा रखता है। इस संदेश का सार यह है कि आपको अपने जीवन में आए संकटों का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ करना है। महादेव जी का संदेश यह है कि आपको अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए और जो भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आती हैं, उन्हें आपकी दृढ़ता और साहस से पार करना चाहिए। जीवन के इस संघर्ष में आपका जीतना निश्चित है, लेकिन आपको सचेत और सतर्क रहना होगा। आप पर किया गया कोई भी बुरा काम अपने समय पर उस व्यक्ति के लिए ही नकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपका मार्ग साफ हो चुका है, आपकी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और इस विश्वास के साथ आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपने आत्मबल और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा। आपके निर्देश के अनुसार यहाँ विस्तारित संस्करण का प्रारंभिक खाका दिया गया है। कहानी के नायक, जिसे हम अर्जुन कह सकते हैं, का जीवन महादेव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। बाल्यकाल से ही अर्जुन को महादेव के प्रति अटूट आस्था थी। उनका परिवार भी धार्मिक था और उनकी मां ने उन्हें भगवान शिव की महिमा और उनके अद्भुत लीलाओं के बारे में बताया था। अर्जुन के जीवन में धर्म और भक्ति का यह बीज उनके बचपन में ही अंकुरित हो गया था, जिसने उन्हें एक सच्चा शिव भक्त बना दिया। अर्जुन का बचपन गांव में बीता था, जहां का वातावरण शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। गांव के मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना और भगवान शिव का अभिषेक होता था। अर्जुन की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर जाना और वहां महादेव की पूजा करना था। वह हमेशा एक छोटा त्रिशूल अपने साथ रखता, जिसे वह भगवान शिव का प्रतीक मानता था। उसकी मां ने उसे यह त्रिशूल उपहार में दिया था और उसने वचन दिया था कि वह हमेशा इसे अपने साथ रखेगा और इसका सम्मान करेगा। गांव के लोग अर्जुन को एक साधारण और शांत लड़के के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी भक्ति और आस्था के कारण वह अपने साथियों के बीच अद्वितीय था। वह अक्सर शिव भक्तों के साथ बैठकर भजन कीर्तन में शामिल होता और उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास थी जो हर किसी को मोहित कर देती थी। अर्जुन को अपने गांव के बुजुर्गों से भी विशेष लगाव था, जो उसे प्राचीन कथाओं और महादेव के चमत्कारों के बारे में बताया करते थे। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी आस्था और भक्ति और भी मजबूत होती गई। लेकिन जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। अर्जुन के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी आस्था की पहली बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसके गांव में एक दुष्ट व्यक्ति का आगमन हुआ, जो महादेव का अपमान करता था और गांव के लोगों को उनकी भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता था। उसने लोगों के मन में संशय और अविश्वास का बीज बोने की कोशिश की। यह व्यक्ति बहुत चालाक और धूर्त था और उसने गांव के कुछ लोगों को अपने प्रभाव में ले लिया। अर्जुन इस स्थिति से बहुत परेशान था। उसने इस व्यक्ति को चुनौती दी और एक दिन उसे गांव के मंदिर में भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण देने के लिए कहा। वह व्यक्ति, जो अपनी धूर्तता और झूठे दंभ पर घमंड करता था, ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, यदि तुम्हारा भगवान शिव वास्तव में शक्तिशाली है तो वह मुझे यहाँ इस मंदिर में पराजित करेगा। अर्जुन ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी शक्ति और महिमा का प्रमाण दें। उस रात जब सब सो रहे थे, मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ।
यह प्रकाश इतना तेज था कि उस व्यक्ति की आंखें चौंधिया गईं और वह मंदिर से भाग खड़ा हुआ। यह चमत्कार देखकर गांव के लोगों में अर्जुन के प्रति और भी अधिक सम्मान और भक्ति उत्पन्न हुई। इस घटना के बाद अर्जुन की महादेव के प्रति भक्ति और भी प्रबल हो गई। वह दिन रात भगवान शिव की साधना में लीन रहने लगा। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, उसे एक वृद्ध योगी मिले। यह योगी बहुत ही रहस्यमयी थे और उन्होंने अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए कदम रखा। उन्होंने अर्जुन को बताया कि महादेव ने उन्हें भेजा है ताकि वे उसे एक गुप्त ज्ञान प्रदान करें, जिसे जानने के बाद अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार कर सके। योगी ने कहा, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है। यह समय तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन इस समय का सामना करने के लिए तुम्हें एक विशेष गुप्त ज्ञान की आवश्यकता होगी, जिसे मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ। अर्जुन ने योगी के चरणों में सिर झुका दिया और उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। योगी ने उसे एक विशेष मंत्र सिखाया, जो भगवान शिव का सबसे गुप्त और शक्तिशाली मंत्र था। इस मंत्र की साधना करने से अर्जुन को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो गईं, लेकिन योगी ने उसे चेतावनी दी कि इन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा। योगी के आशीर्वाद और गुप्त ज्ञान के साथ अर्जुन अपने गांव लौटा, लेकिन उसके जीवन की समस्याएं यहीं समाप्त नहीं हुई थीं। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने पाया कि उसके परिवार पर एक नई समस्या मंडरा रही थी। उसका परिवार, जो हमेशा उसकी भक्ति और साधना का समर्थन करता था, अब एक गहरे संकट में था। अर्जुन के पिता को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता थी। अर्जुन ने अपने परिवार की इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने तपस्या और साधना से अर्जित शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने पिता के इलाज के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए विभिन्न उपाय किए। लेकिन अर्जुन के लिए यह आसान नहीं था। उसे कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें उसके विरोधी और कुछ दुष्ट लोग भी शामिल थे, जो नहीं चाहते थे कि अर्जुन सफल हो। अर्जुन ने इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से किया। उसने कभी भी अपने धर्म और अपनी आस्था का त्याग नहीं किया। उसने भगवान शिव पर अटूट विश्वास बनाए रखा और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान खोज निकाला। अर्जुन ने अपने पिता के इलाज के लिए आवश्यक धन जुटाया और उन्हें ठीक करने में सफल रहा। अर्जुन की भक्ति और तपस्या का प्रभाव अब उसके गांव के बाहर भी फैलने लगा था। लोग उसे एक संत और महान शिव भक्त के रूप में जानने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और कई लोग उसकी साधना और भक्ति के बारे में जानने के लिए उसके पास आने लगे। अर्जुन ने लोगों को भगवान शिव की महिमा और उनके अनुग्रह के बारे में बताया और उन्हें भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस यात्रा में अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण पाठ सीखना था। एक दिन जब वह अपने साधना में लीन था, उसे भगवान शिव की एक विशेष प्रेरणा मिली। महादेव ने उसे बताया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना भी है। महादेव ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी साधना और तपस्या तुम्हें व्यक्तिगत मोक्ष दिला सकती है, लेकिन सच्चा मोक्ष तब प्राप्त होता है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान शिव के इस संदेश को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
उसने अपने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग आकर भगवान शिव की भक्ति और साधना कर सकते थे। उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में उनकी मदद की। अर्जुन के आश्रम में दूर दूर से लोग आने लगे और उसने अपनी साधना और भक्ति के साथ साथ धर्म और समाज सेवा के महत्व के बारे में उन्हें शिक्षित किया। अर्जुन का आश्रम एक धर्म केंद्र के रूप में विकसित हो गया, जहां लोग आकर अपने दुखों और समस्याओं का समाधान पा सकते थे। हालांकि अर्जुन की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। उसे अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना था। उसके विरोधियों ने उसकी ख्याति और समाज में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर ईर्ष्या और द्वेष से भर गए। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची। यह संदेश बहुत ही विस्तृत और भावनात्मक है, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों और चुनौतियों का वर्णन किया गया है। यह संदेश विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने प्रेमी के साथ एक कठिन समय का सामना किया है और अब वह अपने जीवन में नए रास्ते तलाशने की दिशा में बढ़ रहा है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के प्रेमी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने कर्मों के परिणामस्वरूप अकेलापन और पश्चाताप झेल रहा है। हालांकि संदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अब व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए और उन सभी गलतियों को सुधारना चाहिए जो उनके अतीत में हुई हैं। संदेश में महादेव जी की प्रार्थना और आशीर्वाद का भी उल्लेख किया गया है, जो इस कठिन समय में व्यक्ति को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें व्यक्ति को यह भी चेतावनी दी गई है कि वह अपने अतीत के प्रेमी से सावधान रहे और खुद को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाए। यह संदेश अपने भीतर गहन भावनाओं और सच्चाई को संजोए हुए है और इसने व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जिससे वह अपने भविष्य में सफलता और खुशी प्राप्त कर सके। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा हैं, तुम्हारी हर पीड़ा, हर कष्ट को महसूस करते हैं। आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह एक बड़ी परीक्षा का हिस्सा है, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा और तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा। तुम्हारे शत्रुओं ने जो चालें चली हैं, उनका अंत निकट है। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाने और तुम्हें मानसिक पीड़ा देने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन तुमने अपनी सत्यनिष्ठा और महादेव जी पर विश्वास बनाए रखा। अब समय आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले। उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके सामने आने वाला है। तुम्हारे महादेव जी का न्याय अवश्य होगा और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे साथ जो भी किया, उसने तुम्हें अपार पीड़ा दी है, लेकिन वह भी अब अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वह अपने किए पर पछता रहा है और उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया है। वह तुम्हें फिर से पाने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। अब वह अकेलेपन और पछतावे के आंसू रो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस कठिन समय में भी अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। तुमने जो सहा वह बहुत कम लोग सह सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएं। महादेव जी तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे साथ हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर
जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब तुम किसी पर भी आश्रित नहीं हो, न ही तुम्हें किसी की जरूरत है। तुमने अपने आत्मसम्मान को पहचाना है और अब तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुमने खुद को इतनी ताकतवर बना लिया है कि कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करनी है। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे तुम अपनी मेहनत और सत्यनिष्ठा से जीत लोगे। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने हर कदम पर उनका आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कभी हार मत मानना। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम अपनी राह पर चलते रहो और तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होगा। उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे और अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपनी आस्था को बनाए रखो और महादेव जी पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं और तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसका तुम हकदार हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्रिय संतान, जब तक तुम्हारी आस्था में शक्ति है, तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। इस कठिन यात्रा में तुम्हारी आत्मा ने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक परिपक्व और सशक्त बना दिया है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे कष्टों को देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल तुम्हें मिले। समय का फल, समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो भी प्रयास कर रहे हैं वे केवल अस्थायी हैं। समय की धारा अपने आप ही सब कुछ बदल देती है। उनके बुरे कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है और तुम्हारे सामने नए अवसर खुलेंगे। तुमने जो सहन किया है उसकी कीमत तुम्हें जल्द ही मिलेगी। तुम्हारे प्रेमी का पश्चाताप गहरा है। उसने अपने कर्मों का मूल्य चुकाया है और अब उसे यह महसूस हो रहा है कि उसने कितना बड़ा गलती की। उसकी विनम्रता और पछतावा तुम्हारे सामने एक सबक के रूप में आया है। वह समझ चुका है कि उसने तुम्हारी अमूल्य भावनाओं का सम्मान नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। तुमने हर चुनौती का सामना किया है और तुमने अपनी आंतरिक ताकत को पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने भविष्य की दिशा तय करने में उपयोग करो। अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। आगे का मार्ग, अब समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। पुराने दर्द और दुख को पीछे छोड़ते हुए तुम नए उत्साह और उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं वे तुम्हारे जीवन की नींव बने हैं। उन्हें अपने जीवन की दिशा सही करने के लिए उपयोग करो। महादेव जी की कृपा, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी।
तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर अंधेरे बादल के पीछे एक सुनहरा सूरज छुपा होता है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास से तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली और सफलता आएगी। अपने सपनों को सच करने के लिए सच्ची मेहनत और लगन से आगे बढ़ो। अंतिम संदेश, प्रभु महादेव तुम्हारी यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई के बाद सफलता का स्वागत होता है। तुम्हारी आस्था, समर्पण और धैर्य से तुम्हारी जिंदगी में हर खुशी आएगी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।